आप सबको मेरा सादर नमस्कार। नागपुर की धरती पर पत्रकार बंधुओं से ये वार्ता करने के लिए मैं आई हूँ। सम्मानित मंच, आज जब मैं नागपुर के लिए दिल्ली से निकली तो सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था और अमूमन फोन आने शुरू हो जाते हैं और ज्यादातर फोन जो है सुबह की शुरुआत राम राम से होती है। कोई जय सिया राम कहता है, कोई राम राम कहता है। तो मेरे मन में एक सवाल आया और मुझे लगा कि जिस देश में दिन की शुरुआत प्रभु राम के नाम से होती है, जिस देश के हर दूसरे व्यक्ति के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आधे लोग राम भरोसे, राम खिलावन, राम समुझ, राम केवल, कोई ना कोई भगवान राम के नाम से जुड़ा हुआ है। उस देश में अगर भगवान राम के मंदिर में लूट होती है तो इसका अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा महापाप है। और मेरे हिसाब से राम मंदिर में जो लूट हुई, जो डकैती हुई, जो चोरी हुई चढ़ावे की, वो सिंपल फाइनेंशियल चोरी नहीं है। वो असल में हिंदुओं की आस्था पर इतिहास में सबसे बड़ा प्रहार, इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है भाजपाइयों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से। हिंदुस्तान के एक मंदिर में उनकी एंट्री होती है, भगवान राम के भव्य मंदिर में, और उसी मंदिर में डकैती हो जाती है, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी होने लगती है, उसी मंदिर में चंदा चोरी होने लगती है। और जब खबर आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार आनन फानन में एक एसआईटी की घोषणा कर देती है। उस एसआईटी में कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश सरकार के बाबू। वही बाबुओं की तफ्तीश करेंगे, वो कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे और वो बाबू को रिपोर्ट दे देंगे। और वो किससे पूछताछ कर रहे हैं? वो छोटे छोटे प्यादों को पकड़ रहे हैं। कोई जिसने 25 लाख की चोरी करी है, कोई जिसने 20 लाख की चोरी करी, जिसकी 12,000 तनख्वाह है, 14,000 तनख्वाह है। बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये क्यों नहीं उठेगा कि क्या आपने उन लोगों को इसलिए छोड़ा कि वो जो मोटा माल चुराया गया है उसको ठिकाने लगा सके? आंख में धूल झोंकने के लिए एसआईटी घोषित होती है और आंख ही में धूल झोंकने के लिए और पहले दिन से कवायद हो रही है चंपत राय बंसल और उनके संगी साथियों को बचाने की। कौन है ये लोग? चंपत राय बंसल प्रभु राम के द्वारा तो अवतरित नहीं हुए थे। चंपत राय बंसल हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, गोविंद गिरी हो गए, तमाम ऐसे लोगों को जिस ट्रस्ट में डाला गया, उस ट्रस्ट का गठन नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुन चुनकर आरएसएस के लोगों को उस ट्रस्ट में डाला, उस ट्रस्ट को आरटीआई के घेरे से निकाला, सरकारी जवाबदेही से निकाला। और जब उस ट्रस्ट में इस तरह की चोरी होती है तो चंपत राय बंसल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? इनके खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर होता है? उनसे 2 घंटे की पूछताछ होती है। आप किसी महकमे के सर्वे सर्वा हो। अयोध्या में चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे और यहां पर चैनल मौजूद है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, व्यक्ति ने कहा इस्तीफे से क्या होता है, सारे डिसीजन तो वही ले रहे हैं। मोदी जी की आंखों के तारे चंपत राय बंसल बड़ी लूट कर रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है क्योंकि वो संघ से संबंधित है। पहला मंदिर जहां पर आरएसएस की दखल हुई वहां पर लूट शुरू कर दी और उस प्रभु राम के मंदिर में लूट कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और मेरे हिसाब से ये हिंदुओं की ही भावना आहत नहीं हो रही है। प्रभु राम 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के आधार है और आराध्य है। वो किसी भी धर्म के हो, सबकी प्रभु राम में आस्था है। सत्य और गलत के बीच की धुरी प्रभु राम है, नैतिक और अनैतिक के बीच की धुरी प्रभु राम है, मर्यादा और अमर्यादा की धुरी प्रभु राम है। ऐसे प्रभु राम के मंदिर में इन लोगों ने लूट मचाई, खसोट मचाई।
चंपत राय बंसल को क्लीन चिट कौन दे रहा है? उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। उससे साफ साबित होता है कि चोरी हुई, ये माना गया, और उनको क्लीन चिट दी जा रही है। क्यों क्लीन चिट दी जा रही है? क्योंकि आरएसएस के बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। जो कोषाध्यक्ष उनको बैठकर क्लीन चिट दे रहे हैं, उनसे आपके जैसे एक होनहार पत्रकार ने पूछा अपने काम के बारे में बताइए। उन्होंने बिना पलक झपकाए, जब मैंने उनको कल सुना तो मैं सन्न रह गई। उन्होंने कहा, जी ऐसा है, मैं तो कुछ देखता नहीं था, 5 दिन के लिए एक आदमी को अयोध्या भेज देता था, वो जाके मेरा काम देख लेता था, मैं निश्चिंत रहता था। प्रभु राम का मंदिर हम सबके आराध्य, हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, लोगों ने अपना मंगल सूत्र तक वहां पर जाकर चढ़ाया, और ये सीरियसनेस है श्रद्धालुओं के लिए, ये अपमान है भगवान का कि जी मैं तो देखता ही नहीं था, किसी और को भेज देता था 5 दिन के लिए। आपको क्या पता वो 5 दिन के लिए जाता था या वो भी जूम कॉल पर ऑडिट कर देता था। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 40 दिन के अंदर 70 चोरियां हुई, 80 लाख जब्त हुआ। अब ये सोचिए कि 6 साल में कितनी चोरियां हुई होगी। ये कहते हैं ना, गजनवी ने लूटा, आपने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया प्रभु राम के मंदिर में लूट मचाने में। और सबसे बड़ी बात, चंपत राय बंसल का इस्तीफा होता है, एक नए व्यक्ति को उसमें लाया जाता है। वो नए व्यक्ति जो है उस ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं। 145 करोड़ लोगों का देश है ये। वो नए व्यक्ति ऐसे दागदार, ऐसे जालसाज निकले कि उनके खिलाफ सीवीसी क्लियरेंस नहीं दे पाया और उनको नालको के सीएमडी पद से हटना पड़ा। 145 करोड़ के इस देश में आपको एक बेदाग व्यक्ति नहीं मिल रहा है प्रभु राम के ट्रस्ट में डालने के लिए। सारे संघियों से उस ट्रस्ट को भर डाला है। मेरा अपना मानना है उस ट्रस्ट की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जो कृष्ण मोहन जी भी ट्रस्ट में आज महासचिव बनाए गए हैं, वो आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उनकी भी तो नाक के नीचे चोरी हुई। ये सब लोग आंखों पे पट्टी और मुंह में दही जमाकर तो बैठे नहीं थे, चोरी हो रही थी। आपने क्या किया? अब आप सर्वे सर्वा बन गए। एक चोर गया, दूसरा लुटेरा आया। ये असलियत है ट्रस्ट की। ये किया जा रहा है भगवान राम के श्रद्धालुओं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़। और जहां पर आरएसएस शामिल होता है वहां पर ऐसी लूट और खसोट होती है। और मुझे यह कहने में कोई संशय नहीं है कि आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनने की कोशिश मत करिए। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार हो सकते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष लखनऊ पहुंचते हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में आगे हनुमान जी की वेशभूषा में एक आदमी को भाजपा का झंडा लेके नचाया जा रहा है। यह प्रभु राम के परम भक्त भगवान हनुमान की अपमान है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं और यह हम डंके की चोट पर कहते हैं। और कुतर्क कैसा कि आप लोग इसमें ना बोलिए। क्यों? प्रभु राम आरएसएस की बपौती है, प्रभु राम बीजेपी की बपौती है। प्रभु राम इस देश के समस्त लोगों की आस्था के प्रतीक है, और अगर उनके दरबार में, उनके मंदिर में चोरी होगी तो हम जरूर बोलेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, जब यह चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री कहां है? लूट खसोट मची हुई है। ट्रस्ट जो उन्होंने चुन चुन कर बनाया, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने फरवरी 2020 को सदन में किया, उनके आंखों के तारे, उनके चहेतों से यह ट्रस्ट भरा था, आरएसएस के संघियों से यह ट्रस्ट भरा था। हर वो नौकरशाह जो इसमें डाला गया वो मोदी जी की आंखों का तारा था, उनके दिल का टुकड़ा था, पसंदीदा ब्यूरोक्रेट से भरा ट्रस्ट को। और एक शब्द नहीं निकलता है नरेंद्र मोदी के मुंह से। उस ट्रस्ट में आपने अपने लोगों को डाला, आरटीआई से ट्रस्ट को निकाला, सरकारी जवाबदेही से निकाला। मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर पे बना, लेकिन शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन नरेंद्र मोदी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी ने की, ध्वजारोहण नरेंद्र मोदी ने किया। सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, और इस हद तक लिया कि हमारे धर्म के जो शिरोमणि के शंकराचार्य, उनको भी हटाकर बाहर कर दिया।
आप सोचिए कि प्रभु राम के मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, बॉलीवुड के सितारे भरे पड़े थे, लेकिन शंकराचार्यों की जगह नहीं थी वहां पर। एक शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, एक शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया गया। आरएसएस के मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने हर हिंदू मर्यादा, हर हिंदू परंपरा को तोड़कर वहां पर बैठकर पूजन किया। बामांग में पत्नी बैठती है, उसके बाद कोई पूजन पूरा होता है। हर मर्यादा को तोड़ा गया, शंकराचार्यों की अनदेखी करी गई, हमारे धर्म की मान्यताओं को तार तार किया गया। और जब मंदिर में चोरी का मुद्दा आया तो प्रधानमंत्री घूम घूम कर फर्जी अवार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। कभी मलेशिया तो कभी फ्रांस तो कभी नॉर्वे तो कभी स्वीडन तो कभी इटली, मेलोडी लिए घूम रहे हैं। अब इंडोनेशिया चले गए, मतलब देश में मन ही नहीं लगता है। और मन लगना तो दूर की बात है, जब इतने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, हमला हुआ है, तो कुछ बोलिए तो, कहिए तो मुझसे गलती हुई, महापाप हुआ, प्रायश्चित कौन करेगा? और बजाय प्रायश्चित करने के यहां पर लीपा पोती चल रही है। और लीपा पोती भी कैसी? फलाने को निकाला, ढिमकाने को ले आए। मतलब मुझे उन व्यक्ति का नाम अभी नहीं याद आ रहा, और मैं अभी देख के बता देती हूं। जिस व्यक्ति को ये ट्रस्ट में लाए हैं, उससे ज्यादा दागदार और जालसाज दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसको ट्रस्ट में लाया गया है। बजरंग लाल बागर को, ये नालको के सीएमडी होते थे, इनके ऊपर इतने जालसाजी के और घोटाले के आरोप थे कि सीवीसी इनको क्लियरेंस नहीं दे पाया। इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, और ऐसे दागदार व्यक्ति को आप प्रभु राम के ट्रस्ट में ले आए चंपत राय के जाने के बाद। मतलब 145 करोड़ के इस देश में आपके पास एक धर्मभीरू, धर्मपरायण, मर्यादित व्यक्ति नहीं है, बेदाग छवि का व्यक्ति नहीं है। तो हमारी इस मंच से और तमाम मंचों से एक ही मांग है कि ये सिर्फ जालसाजी का मामला नहीं है, ये सिर्फ करोड़ों के घोटाले का मामला नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है, हमला है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में होनी चाहिए, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मेरी दूसरी मांग है कि नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े, इस देश को संबोधित करे और बताए कि आपसे कितना बड़ा महापाप हुआ है। और जो एसआईटी का गठन हुआ था, जो सिर्फ लीपापोती करने के लिए किया गया था, उस एसआईटी पर सिर्फ यह कहना है कि उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करिए। यह आपके घर की खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, यह आपके घर में लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यह प्रभु राम के मंदिर में घोटाला हुआ है, पूरे देश को जानने का हक है। और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, और मैं नागपुर में रहकर पूरे दमखम से बोलती हूं, जहां जहां संघी जाते हैं हमारे धर्म पर कलंक बनते हैं, हमारे धर्म पर धब्बा बनते हैं। आज तक इस तरह की चोरी, इस तरह का घोटाला किसी मंदिर में नहीं हुआ जो इन संघियों ने मिलकर प्रभु राम के दरबार में कर डाला। मुझे अफसोस है, दुख है, और एक हिंदू होने के नाते और हिंदू परायण होने के नाते मुझे इस बात का बेहद दुख है कि प्रभु राम के मंदिर को भी इन लोगों ने बख्शा नहीं। और अंत में एक बात जरूर कहती हूं, जिस चंपत राय बंसल को क्लीन चिट दी जा रही है, उस चंपत राय बंसल से 2 घंटे की पूछताछ से काम नहीं बनेगा। उनसे पूछिए कि सेंट्रल फोर्सेस थे, स्टेट फोर्सेस थे, आपने 400 लोगों की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी क्यों रखी? उनका क्या काम था? आपको उनकी क्यों जरूरत थी? वो क्यों उस रूट पे तैनात रहते थे जहां से चंदा जाता था? कौन बताएगा? कौन इन सब सवालों का जवाब देगा? और वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक एक्स मेंबर की, आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की, जो बिहार से उनकी थी। कौन इस बात का जवाब देगा कि इतने लोगों ने जब आरोप लगाया, चाहे वो महिपाल हो, चाहे वो 2 लोग और हो, जिन लोगों ने बताया था आपको आकर कि मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, आपने क्यों उनके खिलाफ एक्शन लिया? आपने उन्हीं को नौकरी से निकाल दिया। कौन बताएगा इस बात को कि जो दूध का दूध और पानी का पानी होना था, वो बिना इनके ऊपर मुकदमा हुए, बिना इनके ऊपर जांच हुए कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे सवालों के घेरे में ये ट्रस्ट है। तमाम आरएसएस के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता इस ट्रस्ट में शामिल हैं वो हैं, खुद नरेंद्र मोदी हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपकी आंखों के सामने आप तो हर महीने पहुंच जाते थे अयोध्या नगरी, आपकी आंखों के सामने भगवान राम का घोटाला हो रहा था इतना बड़ा मंदिर में। आपका एलआईयू, आपकी आईबी, आपकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी? आपको भनक ही नहीं पड़ी। छोटे छोटे नुमाइंदे, महिपाल जैसे छोटे छोटे लोग आकर बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है। जिन लोगों की भर्ती हुई गिनती के लिए, उनके नाम चंपत राय बंसल लिखकर भेजते थे रिक्रूटिंग एजेंसी को। भाई भतीजावाद चल रहा था वहां पर, फलाने का भाई को भर लो, धमकाने के भतीजे को भर लो। कौन इन बातों का जवाब देगा? कौन इस बात का जवाब देगा कि एसबीआई ने 3 महीने पहले कहा था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं गिनती के, उनका पालन नहीं हो रहा है और जरूर लोगों को हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। कौन इन सब बातों का जवाब देगा? और ये जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि मैं फिर से उसी बात पर जाऊंगी। सारी राजनीति भूल जाइए, हर चीज भूल जाइए और पूछिए अपने आप से, इस देश में हुआ क्या है? इस देश में महापाप हुआ है। जिस देश में दिन की शुरुआत राम राम से होती हो, जिस देश की आत्मा में प्रभु राम का वास हो, जिस देश की नैतिक धुरी प्रभु राम की मर्यादा हो, जिस हे राम को कहकर महात्मा गांधी ने इन्हीं संघियों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को आजादी दिलाई और होठों पर आखिरी हे राम कहकर शहीद हो गए, उस राम की अवमानना इन्हीं संघियों ने मिलकर करी है और जवाब पूरे देश को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट घोषणा करना है, एक घोषणा करना फिर आप सवाल पूछिए। 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को ओद्दारेश्वर राम मंदिर के आगे नागपुर शहर कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह किया जाएगा इस महापाप के खिलाफ। सुबह 11 बजे 9 तारीख को सुबह 11 बजे ओद्दारेश्वर राम मंदिर के आगे। आप सवाल पूछिए। आरएसएस के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? आरएसएस हैज अपील्ड द हिंदू सोसाइटी टू हैव पेशेंस टू फॉइल द एंटी-हिंदू एंड एंटी-नेशनल फोर्सेस। डू यू वांट मी टू आंसर दिस इन इंग्लिश और आई विल? मैं दोनों में बोल देती हूँ, पहले मैं हिंदी में बोलूंगी। आरएसएस मेरे धर्म की ठेकेदार नहीं है। मैं हिंदू हूं, यहां पर तमाम लोग हिंदू हैं, आप में से बहुत लोग हिंदू हैं। आरएसएस मेरी ठेकेदार नहीं है, मेरे धर्म की ठेकेदार नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसको सबसे पहले इस देश में रजिस्टर होना चाहिए। आप हैं कौन? आपसे सवाल इस बात का है। आप एनजीओ हैं, आप कल्चरल आउटफिट है, आप पॉलिटिकल आउटफिट है, आपके बड़े बड़े ऑफिसेस बन रहे हैं, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, आपकी विदेशी यात्राएं क्यों हो रही है, आपके संचालक को इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है? पहले तो इस सवाल का जवाब दें। आप कौन है? आप जो भी हो, आप मेरे धर्म के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, आप हर हिंदू के बिहाफ पर मत बोलिए। लेकिन आरएसएस का जो स्टेटमेंट आया उससे 2 चीजें साफ है। पहली चीज साफ है कि हिल गए हैं, समझ में आ गया है कि चोरी पकड़ी गई है, डकैती पकड़ी गई है, उनका रोल भी उसमें साफ हो गया, ये भी देश को समझ में आ गया है इन संघियों ने मिलकर चोरी करी है। और दूसरा, हिंदुओं से पेशेंट रहने को कहा जा रहा है। हमारे भगवान राम के मंदिर में आप डाका डालिएगा, आपके लोग डाका डालेंगे, उनको बचाने के लिए उनके इस्तीफे दिलवाए जाएंगे, आनंद फानन में एक लीपापोती के लिए एसआईटी गठित करी जाएगी, एफआईआर लॉन्च नहीं होगी और हम पेशेंट रहे? हम पेशेंट नहीं रहेंगे। हम सवाल पूछेंगे और हम बोलेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि आपकी जांच पर हमें कतई भरोसा नहीं है। हम पूछेंगे कि अगर चंपत राय बंसल को हटाया गया, अनिल मिश्रा को हटाया गया, तो कृष्ण मोहन जी को क्यों लाया गया? सब आरएसएस से संबंधित। ये जो खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी खत्म करनी पड़ेगी, उस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। 145 करोड़ के देश में आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो धर्मपरायण है, धर्मभीरू है, खाटी ईमानदार है, मर्यादित है, सम्मानित है। ऐसे लोगों से ट्रस्ट बनाइए। आरएसएस के चहेतों से, अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट से ट्रस्ट बनाकर आपने देख लिया, आपकी नाक के नीचे चोरी होती रही। या तो आपको भनक नहीं लगी, और अगर भनक लगी और आपने कुछ नहीं किया तो आप और भी बड़े महापापी हैं। एक एक करके ले लेते हैं। ये पूछ, राष्ट्रवादी शरद पवार जो पार्टी है, मैं अभी पहले सिर्फ इस मुद्दे पर आंसर करूंगी। ये समझा जा रहा है आपके बयान से कि आरएसएस राम मंदिर में चोरी करवा रही है? बिल्कुल करा रही है, चोरी नहीं करा रही है, डाका डलवा रही है, हमारी आस्था पर प्रहार कर रही है। मैं जानना चाहती हूँ, जो चोरी किया हुआ पैसा था, एक ब्यौरा दिया गया है, सारा पैसा संचालन में चला गया, सारा पैसा प्राण प्रतिष्ठा में लग गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए प्राण प्रतिष्ठा और संचालन में लग गए। मैं क्यों ना बोलूं वो पैसा कहां गया? क्या वो लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से नागपुर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये सवाल मैं क्यों ना उठाऊं?
वहां पर ऐसे ऐसे लोगों ने दान किया है पैसा, किसी के पति शहीद हो गए, उस महिला ने आकर अपना मंगलसूत्र दान किया, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा एक आदमी कहता था ना, उसने चोरी करके दिखा दी। ये मेरा मानना है। मुझे कोई संशय नहीं है ये कहने में कि जहां आरएसएस की एंट्री हुई उस मंदिर में चोरी हुई। दूसरों को आप सर्टिफिकेट बांटते हैं धर्म का, आप धर्मद्रोही हैं, आप धर्म विरोधी हैं, आपकी नाक के नीचे आपके संचालन में चोरी हुई है। मैं क्यों आपको चोर और महापापी ना कहूं? Why is Congress not staging any agitation on this issue? He just announced an agitation in the city of Nagpur on the 9th, and there are various other places where we are agitating. The reality is that the Uttar Pradesh Congress Committee president went to Sri Ram temple for a darshan, and this government, the BJP government in Uttar Pradesh, stopped him from even attending to a temple darshan. What are you so scared of? आप किस बात से डर रहे? डरता वो है जो गलत करता है, डरता वो है जो छिपाता है, डरता वो है जिसने पाप किया है, और बीजेपी और आरएसएस का डर दिखाता है कि इन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। Are there any plans to visit Ram Temple in Ayodhya by Rahul Gandhi in near future? As far as the visit of Rahul Gandhi is concerned, it can happen any time, but the visit is not incumbent upon an investigation. The visit has nothing to do with whether there is a huge financial fraud and theft of donation that has happened in the Ram temple or not. मैं तो पलट के पूछ लूं, अमित शाह भी नहीं गए राम मंदिर आज तक, तो उनके ना जाने से ये महापाप हो रहा है क्या? ये सब व्यर्थ की बातें और कुतर्क है जो आरएसएस दे सकती है, विश्व हिंदू परिषद दे सकता है, उनको ये सूट करता है। किसी के जाने या ना जाने से सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिन लोगों को प्रभु राम के मंदिर की संचालन की जिम्मेदारी दी गई, वही सबसे बड़े डकैत निकले, और वो संघी है, वो बीजेपी वाले हैं, वो आरएसएस के लोग हैं। हाँ? मेरा यह मानना है कि 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। आप एक छोटी सी भी कंपनी चलाइए और आप अगर 40 दिन में 70 चोरियां पकड़िएगा तो आप पहला सवाल ये उठाइएगा कि शुरू से कितनी चोरी हो रही थी, मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद से 6 साल में कितनी चोरी हुई, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा। और यह सवाल जब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से पूछा गया, जो अगेन आरएसएस से संबंधित है, जो चंपत राय बंसल को क्लीन चिट दे रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा हैरत अंगेज जवाब दिया जो सुनकर मैं स्तब्ध थी कि मैं तो जाता नहीं था, मैं एक आदमी को 5 दिन महीने में भेज देता था, मैं निश्चिंत रहता था। आपको जिम्मेदारी राम मंदिर के संचालन की दी गई, श्रद्धालुओं की जो भेंट चढ़ती है, जो वो श्रद्धा पूर्वक कुछ चाहते हैं, उसकी निगरानी की दी गई। आप पुणे में बैठकर अपनी निश्चिंतता जता रहे हैं। ऐसे कोषाध्यक्ष को तो निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे पापियों की कोई जगह ही नहीं है उस ट्रस्ट में। वो क्यों ट्रस्ट में है, सवाल इस बात का है। अगर आपके पास प्रभु राम की सेवा करने का वक्त नहीं है और आपने वो आउटसोर्स कर दिया है 5 दिन के लिए महीने में किसी और व्यक्ति को, तो आप कोषाध्यक्ष क्यों बने हुए हैं? क्यों उस ट्रस्ट में वो शामिल है? क्योंकि वो आरएसएस के हैं। इस बात की बात है। मैडम, एक ये सब आरोप प्रत्यारोप में एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की हजारों हेक्टेयर जमीन इसके पहले बेची गई, गरीबों की जमीन। तब कांग्रेस पक्ष ने इस पूरे मामले में कोई आवाज नहीं उठाई। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मैं हिंदू हूं और मुझे मतलब अपने प्रभु राम के मंदिर से है। इधर उधर की बात मत कीजिए, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। प्रभु राम के मंदिर की बात होगी, वक्फ की बात करेंगे, वक्फ की बात करेंगे और वक्फ को बदलने का कानून बनाएंगे। किस तरह के ढोंगी हैं ये लोग, मैं ये पूछना चाहती हूं। आज अगर योगी जी को वक्फ की इतनी चिंता है तो फोन उठाकर नरेंद्र मोदी से कहें आपने गलत कानून बनाया वक्फ का। अगर है हिम्मत योगी जी के अंदर तो ये कर दिखाएं, अन्यथा मुद्दे को ना भटकाएं। इस देश का हर हिंदू एक सवाल पूछ रहा है कि मेरे प्रभु राम के मंदिर में ये डकैती, ये चोरी, ये महापाप कैसे हुआ, उसका जवाब दीजिए। बीजेपी सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो फिर आपका अगला कदम, कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? कांग्रेस का अगला कदम वही है जो इस देश का अगला कदम है, इन लोगों को निकाल बाहर करना।
और ये देश इनको निकालेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, लखनऊ से जब महाराजगंज जाती हूँ, बाय रोड जाती हूँ, अयोध्या जी बीच में पड़ता है, और आज से नहीं बचपन से हम लोग दर्शन करते हुए जाते हैं। चली जाइए अयोध्या, आपके बहुत सारे साथी अभी गए हुए हैं अयोध्या, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। और ये डकैती अभी की नहीं है, ये उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन चंपत राय बंसल के सिग्नेचर से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर को बेची गई थी। तब से ये भगवान राम को लूट रहे हैं। और तब भी जिसने मुद्दा उठाया था उसको ये धर्मद्रोही कहते थे, विरोधी कहते थे, क्या क्या नहीं कहते थे। धर्मद्रोह आपने किया है, भगवान राम के नाम पर लूट आपने मचाई है, और आज भी आप वही बात कर रहे हैं। गोविंद देव गिरी महाराज जो इस पूरे मामले में आपने नाम लिया, उनका जिक्र किया पहली बार, कोषाध्यक्ष है वो, उनका रोल क्या लग रहा है आपको, आपका इस पूरे मामले में? गोविंद देव गिरी महाराज जो महाराष्ट्र के हैं, एक यहाँ पर माइक है, मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा नहीं दिखाएंगे। एक चैनल था, उनसे सवाल पूछ रहा था, पहले तो वो नानुकुर करते रहे, फिर उन्होंने माइक पकड़ के खींच लिया। क्यों खींचा उन्होंने माइक? किस बात से भाग रहे थे वो? क्या पूछा था आपके जैसे एक रिपोर्टर ने? यही तो पूछा ना था, आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको क्या जानकारी है? कोषाध्यक्ष ने हाथ झाड़ लिया, हे राम जी जगत बनाई नहीं, मैं कोषाध्यक्ष हूं, लेकिन मैं पुणे में ही निश्चिंत था, 5 दिन के लिए मैं किसी को भेज देता था। मेरे भाई यहाँ के सांसद हैं, ये दिल्ली बैठ जाए और महीने में 5 दिन के लिए किसी व्यक्ति को भेज दे। भगवान राम के नाम पर आप आउटसोर्सिंग चला रहे थे क्या? गोविंद गिरी इस बात का जवाब दे। गोविंद गिरी जो खुद सवालों के घेरे में है, जिनसे खुद जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिनको खुद बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, वो भाई साहब बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मतलब भगवान राम से तो डरो। और एक बात मैं बता दूं, ये महापाप है, भगवान राम ने आपको चेताया है, आप चेतना नहीं चाह रहे। भगवान राम ने अयोध्या में आपको हरा दिया, और भगवान राम ने आपको सबक सिखाया। आपके ऊपर सत्ता का नशा ऐसा हावी है कि आप सबक सीखना नहीं चाहते। अभी देखिएगा आने वाले दिनों में कैसे प्रभु राम आपको और सबक सिखाएंगे। रामटेक, अरे रामटेक में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रभु राम से संबंधित जगहें थी, चाहे वो सीतापुर हो, अन्य जगह हो, चित्रकूट हो, हर जगह बीजेपी हारी। महाराष्ट्र के रामटेक में भी हारी, जहां जहां प्रभु राम का संबंध था। नासिक में हारी। और इसीलिए मैं कहती हूं, भगवान राम ने आपको बार बार चेताया। आप इतने पाप के घड़ा आप इतने भर चुके हैं कि आप चेतना नहीं चाहते। चेताएंगे अभी और। जब झोला उठा के चलने का वक्त आएगा तो देश जाने नहीं देगा, देश सवाल पूछेगा, क्योंकि ये हमारी आस्था पर प्रहार है। My political question still remains unanswered. You never asked. I stopped you in between. Now you can ask. There are reports that Nationalist Congress Party led by Supriya Sule and Sharad Pawar are considering the proposal to go with NDA, whether in government or any support. I have a very simple answer to it. What another political party is doing is their prerogative, it's their priority. I don't know. I even hear counter opinions to that. How can I answer on their behalf? I am neither a soothsayer nor a political pundit. I am a very small worker of the Congress party. And I think this question is best answered by the parties that you're putting up this question for. यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है कुछ, उसके बारे में भी कुछ जानकारी साझा करने वाले। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम छात्रों की गूंज इस समय देश में चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि देश के भविष्य को चौपट करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो टेट के एग्जाम हो, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी टेट का पेपर लीक हुआ, यूपी में भी हुआ है। और असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठा लिया है कि वो छात्रों को न्याय दिलाएंगे, और इसीलिए छात्रों की गूंज के नाम से हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से आईसीयू में है, और एजुकेशन सिस्टम के आईसीयू में होने से ये सिस्टम ऑफ रिजेक्शन बन चुका है, देन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन, और इसलिए उल्टा है। और इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को बढ़ाएं, और कांग्रेस पार्टी का युवा कांग्रेस और एनएसयूआई इस मामले को बड़ी गंभीरता से आगे उठा रहे हैं। डन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मेरी बात सुनी। नागपुर में आकर ये बात कहनी जरूरी थी, सोते हुए संघ की कानों में ये बात पड़े और वो प्रभु राम से थोड़ा डरें, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत धन्यवाद। जी हाँ,
आरएसएस लेना है कि आरएसएस वाला लेना है कि ये भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं हाँ, कम्युनिस्ट ये का रख सकते हैं। ये ज्यादा शोभा देता है। मैडम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।